नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो बाजार में तेजी आई थी, जो आपने देखा कि फर्स्ट हाफ में जो बाजार ने एक तेजी पकड़ी थी, उसके बाद जो फॉल देखने को मिला है उसका कारण क्या था, ये सारी चीजें मैं आज की वीडियो में आपको डिस्क्लोज करना चाहता हूं। कल के क्या क्या लेवल्स होंगे उसके बारे में बताऊंगा, और इसके अलावा जो आज जो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट, जो एक मैजिकल ब्रेकआउट था दोस्तों, जो हमने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करा था, और उसके बाद 100 पॉइंट्स जो हमें निफ्टी में मिले थे, उसका कारण क्या था वो मैं आपको डिटेल से समझाना चाहता हूं। और साथ साथ ट्रायंगल्स को भी, जो ट्रायंगल पैटर्न है, काफी लोगों के मैसेजेस है कि ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, वो भी मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम पहले बात करेंगे निफ्टी की, और निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो आज एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें आज देखने को मिला था। सबसे पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूं। ये हमारा चार्ट एनालिसिस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आज हमारा जो पहला मैसेज था दोस्तों, वो था आज हमारा निफ्टी का। निफ्टी ने जब ब्रेकआउट दिया था, जब ब्रेकआउट आ रहा था, तो उस टाइम जो रेट चला था 21,738 का निफ्टी का रेट था, 21,738 रुपए का निफ्टी का रेट था, और एक ट्रायंगल पैटर्न जो था उसका ब्रेकआउट आया था। अब क्या ब्रेकआउट था और उसके बाद क्या तेजी रही बाजार में, उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये पैटर्न हमें यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिला था, इस तरीके का पैटर्न था। अब देखो, अगर आप देखेंगे चार्ट में तो आपको ये पैटर्न समझ में नहीं आ रहा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रायंगल्स को फाइंड करेंगे, और ट्रायंगल्स होते क्या है पहले हम उसको समझते हैं। देखो, बहुत सिंपल तरीके से दोस्तों मैं आपको ट्रायंगल्स के बारे में समझाना चाहूंगा कि ट्रायंगल होता क्या है। देखो, अगर आप बैलून है, बैलून को प्रेस करेंगे, उसके बाद क्या होगा, ब्लास्ट होगा। यानी कि बैलून को जब आप प्रेस करें तो एक रेंज को आप छोटी करते जा रहे हैं, नैरो करते जा रहे हैं। और इसमें भी यही होता है कि एक बड़ी रेंज है, वो छोटी 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 नैरो होती जाती है, फिर उसके बाद वो दोनों तरफ में कहीं भी जा सकती है, आइदर अप साइड और डाउन साइड। उसके लिए आपको ब्रेकआउट ढूंढने पड़ते हैं। बट ट्रायंगल्स एक्चुअल में कहाँ मिलते हैं आपको, वो मैं बताना चाहूंगा। वो बाजार के अप ट्रेंड में मिल सकते हैं, डाउन ट्रेंड में मिल सकते हैं, साइडवेज भी मिल सकते हैं। मार्केट का ट्रेंड कुछ भी हो, अगर बाजार एक दिशा में जाके वहां पे अगर साइडवेज हो जाता है, रेंज बाउंड हो जाता है, तो वहां पे आप ट्रायंगल्स की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। ये ट्रायंगल्स की अपॉर्चुनिटी हमें आज यहां पे मिली थी। अगर हम देखेंगे तो ये ट्रायंगल बना है, तो ट्रायंगल में हमने क्या करा, एक डाउन ट्रेंड लाइन का यूज करा। डाउन ट्रेंड लाइन के बारे में मैंने वीडियोस बनाई हुई है, वो चेकआउट कर लीजिए। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। अब ये जो ट्रायंगल बना था, देखो तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है। तो ये जो बना था, ये जो ट्रायंगल बना है, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या था कि हमने यहाँ पे ब्रेकआउट फाइंड करा कि भाई यहाँ पे ब्रेकआउट बनाया हुआ है, जब इसका रेट चला था 21,738 का। तो वहां पे हमने फाइंड कर लिया कि भाई यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट होने के बाद इसने जो हाई बनाया है, एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे तो बनाया है 21,834 का। ये हाई है 21,834 का। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो 100 पॉइंट का हाई यहां से लग गया था, यानी कि 100 पॉइंट की तेजी हमें यहाँ पे निफ्टी में मिल गई थी। अब ये 100 पॉइंट की तेजी का कारण क्या था, क्योंकि ये जो रेंज थी, ये बड़ी रेंज थी, छोटी 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 होती जा रही थी, और जहां पे हमें ब्रेकआउट मिला वहां पे हमने क्या, अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड करके वहां पे बाय पोजीशन बना ली थी। ये मैसेज हमने आज टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी किया था। अब हुआ क्या कि भैया ठीक है, बाजार में तेजी आई, आपने 100 पॉइंट्स लिए, और मैंने मैसेज भी डाल दिया था कि भाई 100 पॉइंट्स मिल गए हैं। अगर आपको मतलब हमने एक इशारा दे दिया था, और जब 100 पॉइंट बढ़ गया था तो वो मैसेज हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था, क्योंकि वहां पे हम किसी तरीके की टिप्स वगैरह नहीं देते, बट हाँ लेवल्स वगैरह दे देते हैं, और साथ साथ जो एनालिसिस होती है वो हम भेज देते हैं। तो उसके लिए आपको पहले बेसिक टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। अब 100 पॉइंट्स मिल गए, 100 पॉइंट मिल गए, ठीक है जी, सबने प्रॉफिट बुक करा, और उसके बाद एक बड़ा फॉल देखने को मिला। अब पहले तो आपने समझा ट्रायंगल क्या होता है, उसका ब्रेकआउट क्या था, उसको बारे में मैंने बता दिया। अब ये जो फॉल देखने को मिला, उसका कारण क्या था वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। वो सीधा सीधा ये था क्योंकि यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बन चुका था। ये एक डबल टॉप पैटर्न है। इसको अगर हम समझेंगे तो डबल टॉप पैटर्न क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में मैं कई वीडियोस बना चुका हूं। डबल टॉप होता है, फर्स्ट टॉप जो होता है उसका जो सेकंड टॉप है उसका हाई ब्रेक करता है, और उसके बाद अगर ये जो एक रेजिस्टेंस लाइन है, अगर इसके नीचे बाजार जाता है तो वहां पे क्या होती है, एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। दोस्तों ये ना, आप कई बार आपको ये देखने को मिला होगा कि बाजार किसी भी दिशा में चल रहा है, ऐसे चल रहा है, टॉप पे आपने क्या करा, रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दी, उसके बाद बाजार ऊपर जाता है, और दोनों के डिस्टेंस से 25% ऊपर जाता है। इसके बारे में दोस्तों डिटेल में मैंने अपने ऑनलाइन कोर्स में बताया हुआ है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में 25% का जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे बताना नहीं वाला, क्योंकि मैंने ऑनलाइन कोर्स में बताया हुआ है। तो यहां से अगर ये नीचे जाता है, और ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, इसके नीचे जाएगा बीरिश कैंडल के साथ,
या बेरिश या कई बार बुलिश भी बन जाती है, बट अगर बेरिश कैंडल बनती है और उसका लो ब्रेक होता है तो वहां पे भी एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है जिसको हम डबल टॉप बोलते हैं। डबल टॉप के बारे में बताना चाहूँ तो डबल टॉप सिर्फ यही नहीं होता, इसके साथ साथ आपको कहीं ना कहीं कंफर्मेशन इंडिकेटर से भी लेने पड़ते हैं जिसमें हम MACD का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ये डबल टॉप हमें देखने को मिल गया था और वहाँ पे एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। दोस्तों इसको आइडेंटिफाई अगर आपको करना होता है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप 15 मिनट का चार्ट यूज़ कर सकते हैं, 30 मिनट का चार्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आवरली का चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये पैटर्न जबरदस्त था दोस्तों, और जो गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली है उसका कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, DT पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला था। देखो क्या होता है कि अगर हमने ब्रेकआउट पे काम किया और 100 पॉइंट्स ले लिए बाय करके, ठीक है, अगर मान लो कि वहां पे अगर बाजार रिवर्स हो रहा है तो वहां पे हमारे पास सेलिंग की भी अपॉर्चुनिटी रहती है। इसलिए जब आप टेक्निकल सीखते हैं तो टेक्निकल में बाइंग सेलिंग दोनों आप कर पाते हैं कि जहां से ब्रेकआउट हुआ वहां से बाय कर रहे हैं, और जहां से आपको लग रहा है कि भाई डबल टॉप बन गया, फिर कुछ इस तरीके का पैटर्न बन गया, तो वहां से भी आप अपनी पोजीशन को रिवर्स भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कैंडलस्टिक की भी नॉलेज आनी चाहिए, और कैंडलस्टिक के साथ साथ आपको चार्ट पैटर्न्स की भी नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो आज मैंने आपको बता दिया कि भाई निफ्टी में अभी आज क्या हुआ, उसका कारण क्या था, अब कल क्या हो सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम अब ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे जो कि हमें यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम देखेंगे तो अभी निफ्टी जो है उसने क्या करा है, अप ट्रेंड लाइन को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया है। ये कप ट्रेंड लाइन है दोस्तों, हमने जो यहाँ पे अभी प्लॉट करी है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसको आपको समझना पड़ेगा कि जब तक इसके नीचे मार्केट रहेगा, इस लाइन के नीचे रहेगा, तब तक मार्केट क्या रहेगी, बेरिश रहेगी। ध्यान में रखना, जब तक मार्केट बेरिश रहेगी, जब तक बाजार जो है इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहता है, और अगर रिवर्स होकर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है तो यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी आपकी बनती है। अब ये जो लेवल है वो लेवल कौन सा है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों। वो लेवल बनता है 21,750 का, 21,750 का जो लेवल है, ये एक तरीके से लक्ष्मण रेखा बन चुका है किसके लिए, निफ्टी के लिए। और निफ्टी जो है, अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी 21,750 के ऊपर जाता है तो इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, और जब तक 21,750 के नीचे रहता है तो बाजार में और भी बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज दोस्तों ये है कि अगर हम दूसरे लेवल पे भी अगर बात करें तो ये है कि अगर यहां से हम एक सपोर्ट निकालते हैं तो मार्केट जो है, अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं, निफ्टी की, तो निफ्टी अपने सपोर्ट पे भी खड़ा हुआ है। तो एग्जैक्टली यहां पे अगर हम बात करें तो 21,690 का इसका एक क्रूशल सपोर्ट है। 21,690 रुपए का क्रूशल सपोर्ट है जो अपने सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। अगर 21,690 के नीचे जाता है और मान लो 21,670 तक जाता है और वहां पे कुछ बेरिश कैंडल बनती है और वो सस्टेन भी करता है, 15 मिनट के चार्ट पे 2-3 कैंडल बना देता है 21,670 के नीचे, तो ये जो डिफरेंस है, ये जो हाई और लो के डिफरेंस है, अगर इसकी हम बात करें तो कुछ 130-140 पॉइंट का जो डिफरेंस है, और आप मान के चलिए दोस्तों उसके बावजूद भी तो 130 पॉइंट और नीचे यहां से गिर सकता है। तो 21,670 में से 130 अगर हम माइनस करते हैं तो बनेगा आपका 21,540 के आसपास जाएगा। तो 21,540 का टारगेट भी आपको क्या है यहां पे मिल सकता है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा तो दोस्तों 21,540 के आसपास। तो ये मैं सिर्फ और सिर्फ लेवल्स की बात कर रहा हूं, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा 15 मिनट के चार्ट पे बेरिश कैंडल बनेगी, 15 मिनट के चार्ट पे उसका लो जब ब्रेक होगा तो यहां पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, स्टॉप लॉस इसके हाई का हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, मैं किसी तरीके की टिप्पणी दे रहा, बट यहां पे मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं कि अगर ट्रेड बनाते हैं तो क्या आपका बेस होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि लेवल्स पे काम करेंगे और यहां पे जो सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो 21,750 क्या हो गया, 21,750 उसकी एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, उसके ऊपर जाएगा तो बाइंग बनेगी, नहीं तो 21,670 के नीचे या 670 के आसपास अगर ट्रेड कराता है कल के दिन तो वहां से आपको एक फॉल भी देखने को मिल सकता है, और 21,540 के आसपास का लेवल निफ्टी का आपको मिल सकता है। दोस्तों आशा करूंगा कि मैंने जो आपको डिटेल में समझाया ट्रायंगल्स के बारे में, चार्ट पैटर्न के बारे में, इसके अलावा जो अभी पैटर्न्स बने हैं अभी निफ्टी में और कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में डिटेल मैंने आपको बता दिया। बाकी दोस्तों अगर आप ये सीखना चाहे, सीखने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का। अभी मैं बैंक निफ्टी की बात करूंगा, बट टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में हमने ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में समझाई हुई है। जो 25% का जो फॉर्मूला है वो सब कुछ मैंने बताया हुआ है। क्योंकि दोस्तों क्या है कि अगर आप ऊपर से सीखेंगे, ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगा, काफी लोग कहते हैं मैं यूट्यूब से वीडियो देख के सीख लेता हूं,
बट जब वो ट्रेड करते हैं तो पता चलता है कि यार ट्रेड में वो सक्सेस नहीं हो पा रहे, क्योंकि यूट्यूब में कहीं ना कहीं बताया जाता है, सिखाने के लिए हमारा कोर्स है, ठीक है, सिखा हम यूट्यूब पे भी रहे हैं, बट क्या होता है ना कि जब आपको ABCD नहीं आती और सीधा आप ग्रामर सीखने की कोशिश करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे आप, है ना। उसके लिए आपको बेसिक, आपका बेस स्ट्रांग होना जरूरी है। कहते हैं ना कि यार कभी भी इमारत आप बनाते हैं तो उसकी फाउंडेशन बहुत मजबूत होनी चाहिए। आप घर में कितनी भी मतलब आलीशान संगमरमर की दीवारें लगा लो या फिर कितना पैसा लगा लो, बट उसकी फाउंडेशन अगर मजबूत नहीं है तो उस घर का कोई फायदा नहीं है। नींव ही मजबूत नहीं है तो फायदा क्या उसका। तो जब भी घर बनता है ना, हमेशा फाउंडेशन जो होती है वो मजबूत रखी जाती है। तो ये जो है ना कोर्स हमारा फाउंडेशन है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस या फिर ट्रेडिंग में कुछ करना चाहते हैं, मास्टरी करना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमारे लेवल्स देखे हैं दोस्तों, वो अचीव होते हैं, तो उसका रीजन क्या है वो सब कुछ हमने यहाँ पे बताया हुआ है। तो हमारा कोर्स है 7,999 का, 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी विक थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी सिखाया जाता है। साथ साथ कहना चाहूंगा दोस्तों, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, बाय सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाया जाता है, एकदम डिटेल में सिखाया हुआ है। इसके साथ साथ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेगा यहाँ पे, और आपको पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी दिया जाएगा। और सबसे मजे की बात है दोस्तों कि आज इसमें डिस्काउंट है, न्यू ईयर के उपलक्ष्य में हमने 500 का डिस्काउंट दिया, टेक्निकल्स में 500 का डिस्काउंट दिया हमने। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन के कोर्स में, और 1000 का डिस्काउंट दिया हमने टेक्निकल प्लस ऑप्शन में। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप बाय करते हैं तो डिस्काउंट्स का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, नहीं तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, उसके थ्रू भी आप ऐप डाउनलोड करके भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने निफ्टी की बात करी, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के बारे में बताएंगे, नहीं तो फिर बैंक निफ्टी बुरा मान जाएगा, ठीक है, और बताना तो बनता है, क्यों बनता है उसके बारे में हम आपको यहाँ पे बोल देते हैं कि भैया इसका एक सपोर्ट, क्रूशियल सपोर्ट है जो बैंक निफ्टी का आज ब्रेक हो चुका है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्रूशियल सपोर्ट है, और वो जो सपोर्ट बनता है वो बनता था एग्जैक्टली, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये है 48,090 के आसपास, 48,090 का बैंक निफ्टी का दोस्तों एक क्रूशियल सपोर्ट है, और वो आज ब्रेक हो चुका है। अब आज का जो लो है, अगर मैं आज की लो की बात करूं, वो बनता है 48,044 का, 48,044 का। यहाँ पे मैं बताता हूँ 48,044 का लो है आज का, 48,044 का। ये लास्ट कैंडल का लो है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, लास्ट कैंडल का लो क्या है, 48,044 का। सपोर्ट कितना, 48,090 का। सपोर्ट ब्रेक हुआ, आज की कैंडल लास्ट कैंडल का लो है। तो आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर 48,044 का जो लेवल है, अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है नेक्स्ट कैंडल के साथ, 15 मिनट की कैंडल देखो, कोई भी देखो, ये लो ब्रेक होता है तो वहां से आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये अभी भी अपने सपोर्ट पे है, क्लोजिंग कर दिया सपोर्ट के नीचे, सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि सस्टेन इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मार्केट क्लोज होगी, क्योंकि लास्ट में बाजार गिरा है। तो अगर 2-3 कैंडल बन जाती है या लो भी ब्रेक हो जाता है कल के दिन फर्स्ट कैंडल में, तो समझ जाइएगा कि आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो अभी बैंक निफ्टी के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों, जो डिफरेंस है हाई और लो का, इसका ध्यान रखिएगा। और आज का जो सवाल है वो ये है कि अब इसका टारगेट कितना होना चाहिए। अब आपको हम डेली कुछ ना कुछ बताते हैं, सिखाते हैं, तो भाई आपका भी फर्ज बनता है कमेंट में बताइए कि एक्चुअल में निफ्टी, बैंक निफ्टी का टारगेट क्या होना चाहिए। हिंट देता हूं, हाई और लो के जो डिफरेंस है उतने का टारगेट होगा, बट आप एग्जैक्टली लिखिए क्या टारगेट आपका होना चाहिए, क्या लेवल्स बनते हैं, और नेक्स्ट लेवल जो है बैंक निफ्टी का क्या हो सकता है। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, करते रहिए। और कुछ ना कुछ हम गिव अवे भी रखेंगे, हालांकि ये गिव अवे भी हमने बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं, और एक अच्छा सा गिफ्ट हम अपने सब्सक्राइबर को देंगे जो रेगुलर बेसिस पे। देखो ऐसा होता है कि एक दिन आपने पार्टिसिपेट कर लिया, कोई बात नहीं, आप डेली पार्टिसिपेट करिए, आपको लर्निंग भी मिलेगी और साथ साथ एक गिफ्ट भी आपको हमारी तरफ से मिल जाएगा। इससे आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट होगी। तो ये कोई लालच नहीं है, और ये नहीं है कि आपको गिफ्ट दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हम आपको इसलिए बोलते हैं ताकि आप हमारी वीडियोज़ देखिए रेगुलर बेसिस पे, और आपको जो हम सवाल पूछते हैं उसका जवाब आप कॉमेंट बॉक्स पे करिए, और जो रेगुलरिटी दिखाएगा इस पर, उसको हमारी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। तो मैंने आपको निफ्टी का लेवल दे दिया, बैंक निफ्टी का लेवल दे दिया, साथ साथ मैंने बता दिया कि भाई आज जो कोर्स है उसमें डिस्काउंट है, उसको भी एनरोल कर सकते हैं। बाकी आशा करूंगा आप आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।